हेलो दोस्तों, 5G अभी धीरे धीरे पूरी दुनिया में लॉन्च हो रहा है और इंडिया में भी आने वाला है। जियो ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि 2021 या उसके बाद 5G आ जाएगा इंडिया में। पर दोस्तों 5G से भी आगे 6G की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है और इसके लिए कई कंपनी जैसे नोकिया, सैमसंग, हुआवे, एरिक्सन वगैरह सब 6G पर रिसर्च कर रहे हैं। और सैमसंग ने तो 6G पर अपना एक रिसर्च पेपर भी लॉन्च कर दिया है जिसमें उसने बताया है कि 6G कैसे काम करेगा और इसका यूज केस क्या होगा। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि 6G में क्या स्पेशल होगा और ये कैसे काम करेगा और ये 5G से कितना अलग होगा। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले के टाइम सिर्फ सिंपल मोबाइल हुआ करते थे तो उसके लिए तो 2G 3G सब था। उसके बाद फिर स्मार्टफोन्स आने लगे। उसके अलावा और भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस आने लगे जैसे कि स्मार्ट वॉच। और भी नए टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगे जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके अलावा और भी कई सारे IoT डिवाइसेस यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट की डिमांड भी बढ़ी है क्योंकि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और ये IoT डिवाइसेस भी इंटरनेट का यूज़ कर रही है। तो 4G अभी इसे हैंडल कर रहा है और आगे आने वाले समय के लिए 5G आएगा जो कि आने वाले कुछ सालों के इंटरनेट डिमांड को पूरा करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशंस जैसे सेल्फ ड्राइविंग, ड्रोन्स, होम अप्लायंसेस और भी कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस जो कि खुद में इंटरकनेक्टेड होंगे और उन्हें हाई स्पीड और लो लेटेंसी वाले इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 5G पूरा कर सकता है, जिसमें मैक्सिमम 10 से 20 Gbps की स्पीड होगी। पर टेक्नोलॉजी तेज़ी से एडवांस हो रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। जैसे उस टाइम तक इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस की संख्या 500 बिलियंस तक पहुंच जाएगी, जबकि उस टाइम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होगी 8.5 बिलियन यानी उससे कहीं ज़्यादा। और उस टाइम तक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी और स्पीड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जो 5G पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस टाइम 6G की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 6G के आने का उम्मीद 2030 के आसपास है। तो उस टाइम की ज़रूरत को प्रेडिक्ट करके 6G को डेवलप किया जा रहा है और उस टाइम तक ऐसी चीज़ें भी सच हो जाएंगी जो आज तक हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं। तो उसमें हमें कई बार होलोग्राम देखने को मिलता है। तो ये हाई फिडेलिटी मोबाइल होलोग्राम सच में हमारे फ्यूचर का हिस्सा बनने वाला है, जिसमें हमारे मोबाइल या हमारे स्मार्ट वॉच सब होलोग्राम डिस्प्ले करेंगे जिससे हम इंटरेक्ट कर सकेंगे। ये सब पॉसिबल होगा रियल टाइम कैप्चरिंग और 3D रेंडरिंग टेक्निक्स और AI की मदद से। तो इसके लिए जो इंटरनेट की स्पीड की ज़रूरत होगी वो 5G की स्पीड पूरा नहीं कर सकती और सिर्फ मोबाइल साइज होलोग्राम के लिए लगभग 500 Gbps की स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी और ह्यूमन साइज के होलोग्राम के लिए और उससे रियल टाइम इंटरेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 1 टेराबिट पर सेकेंड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्पीड देने में 6G कैपेबल होगी। तो फ्यूचर में होलोग्राम कम्युनिकेशन का एक नॉर्मल तरीका होगा। इसके अलावा अभी जो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी है, जैसे वर्चुअल रियलिटी में हम हेडसेट लगाकर वर्चुअल दुनिया में हम खुद को फील करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी जिसमें रियल दुनिया में वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखते हैं, और दोनों को मिलाकर है मिक्स्ड रियलिटी। पर उससे भी आगे बढ़कर अब एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR होगा जो कि AR, VR और MR को मर्ज कर देगा, यानी जिसमें फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों मिलकर एक नया ही इमर्सिव एक्सपीरियंस देंगे हमें, जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी होगा और एजुकेशन, मेडिकल और गेमिंग जैसे फील्ड को बिल्कुल बदल कर रख देगा। और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होगी जो कि 6G ही पूरा कर पाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में डिजिटल रेप्लिका बनाना भी मेन स्ट्रीम हो जाएगा, चाहे खुद का डिजिटल रेप्लिका हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी जगह का। वर्चुअली हमारा एक डिजिटल ट्विन होगा जिससे हम रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर सकेंगे और इसके कई इंपॉर्टेंट यूज केस होंगे जैसे रिमोट ऑपरेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और हमारा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन और भी कई कूल चीज़ें। और इसके लिए भी 6G की हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसी तरह से फ्यूचर में कई इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होंगे। अभी जैसे हमारे पास सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर है या कुछ और अलग डिवाइसेस जिस पर इंटरनेट चल रहा है, पर फ्यूचर में लाखों करोड़ों ऐसे डिवाइसेस होंगे जो ऑटोमेटिक होंगे और इंटरनेट का यूज़ करते रहेंगे और खुद में इंटरकनेक्टेड होंगे।
जैसा कि मैंने बताया कि 2030 में 500 बिलियन डिवाइसेस होंगे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए 6G की ज़रूरत होगी। तो 6G काम कैसे करेगा और ये 5G से कैसे अलग होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जहां 5G की टॉप स्पीड 20 Gbps है, तो 6G की स्पीड 1 Tbps है, यानी 1000 Gbps। तो ये 5G से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा और इस स्पीड को अचीव करने के लिए 6G टेराहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। जैसे कि 4G में 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी का यूज होता है और 5G में 100 गीगाहर्ट्ज़ तक की हाई फ्रिक्वेंसी का यूज होता है, पर 6G उससे कहीं आगे की फ्रिक्वेंसी को यूज करेगा जो कि होगा 100 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक, यानी कि 3 टेराहर्ट्ज़, जो कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी है और इसी से हमें टेराबिट पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। हालांकि अभी ये सब थ्योरी है, इसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे 5G में हाई फ्रिक्वेंसी की मिलीमीटर वेव की रेंज बहुत कम होती है जो कि दीवार में या पेड़ पौधों में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो टेराहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी की सिग्नल और ज़्यादा वीक होगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए माइमो को इम्प्रूव किया जाएगा, यानी नोवेल एंटीना टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम शेयरिंग और हाई प्रिसीजन नेटवर्क और AI सबको यूज करके 6G को डेवलप किया जाएगा। तो 6G के आने का प्रेडिक्शन 2028 से 2030 तक किया गया है और 6G के आने से उसके अकॉर्डिंग कई टेक इनोवेशंस भी होंगे जिसके सामने 2020 की टेक्नोलॉजी बिल्कुल पुरानी लगेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी फ्यूचर और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फ्यूचर की प्लानिंग अभी से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी 6G। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।